जो चीज़ टूटी है, जो कि शैटर हुई है, वो है भारत की एरोगेंस पे, विच आई थिंक वी शुड डेफिनेटली डिस्कस अबाउट। और एक और भी नई चीज़ सिर्फ सामने आई है। एरोगेंस नहीं टूटी है, उनका वो जो मनगढ़ंत ड्रामा इंडस्ट्री है ना, ओ यस यस। कि जो भी करो पहले पाकिस्तान, वो उसके साथ भी बड़ा कुछ हुआ है। तो जनाब, भारतीय सियासत में नई हलचल मची है और पुलवामा हमला, जिस पे भारत ने फिल्में बहुत सारी बना दी थी, और अब अंदर से आवाज़ें ये उठना शुरू हो गई हैं कि भारतीय रहनुमा है संतान पांडे पांडे बुनियादी तौर पे इनका समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ है, और इन्होंने ये कहा है कि 2019 का पुलवामा हमला किसी बैरूनी कार्रवाई का नतीजा नहीं था, बल्कि बीजेपी की सियासी हिकमत अमली का हिस्सा था। दिस इज ह्यूज। यस, और ये संतान पांडे वाहिद ऐसे शख्स नहीं है, इससे पहले भी कई लोग ये बात कर चुके हैं, बल्कि इनको ये कहना है कि बगैर शफाफ तहकीकात के या कोई ठोस एविडेंस आपके पास जब नहीं था, आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मोदी हुकूमत का उनका ये कहना था कि ये पुराना वतीरा है। एज आई सेड, दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉल्स फ्लैग दैट वी हैव सीन कमिंग फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड देन गेटिंग ब्रोकन। और उनका ये कहना है कि अवामी जज्बात को भड़काने के लिए किया जाए। नॉट टू फॉरगेट की बात इसलिए भी सही साबित होती है बिकॉज मोदी चाहते हैं कि उनको एक और टर्म मिल सके, वो इलेक्शन में जीत हासिल कर सकें, और इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा के वही वजह होती है कि आप अपना वोट बैंक इंक्रीज कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इसमें ये भी है, ये इल्ज़ामात जो है ना ऐसे वक्त पे सामने आए हैं जब भारत में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर ऑलरेडी अंदरूनी तनकीद बढ़ती जा रही है। अभी पहलगाम को पूरी तरीके से डीबंक उनके लोगों ने कर दिया, फिर उसके बेसिस पे जो जंग उन्होंने की वो बुरी तरीके से हार गए, और अब हो ये रहा है कि उनकी जो फैक्ट्री है ना, वो फेक न्यूज़ फैक्ट्री, उनकी प्रोपागेंडा फैक्ट्री, जिससे वो फिल्में बनाते हैं। अभी उन्होंने एक और गलवान पे मूवी बनाई है, जिस पे उन्होंने दिखाया, एक तो इन्होंने जो हीरो हैं उनको गेम ऑफ थ्रोन्स के हीरो की तरह जो है ना वो शॉट पकड़ा दी, उस बेचारे ने शॉट पकड़ी भी थी गेम ऑफ थ्रोन्स वाले ने, और यहाँ पे सलमान खान को लकड़ी का जो है वो एक टाला पकड़ा दिया, और उसको एग्जैक्टली वो वैसे ही खड़े हुए हैं। मतलब कि कॉपी करने की भी कोई सीमा होती है, कोई हद होती है, कोई बॉर्डर होता है। खैर, बॉर्डर की बात करें तो वो भी झूठ पे बमनी थी, लेकिन चलें। तो ये इन्होंने बताया, जबकि गलवान में असल सूरत हाल क्या हुई थी, कौन पिट के साइड में खड़ा होकर, ये इस मैं बात कर रहा था। स्टार बना दिया हाउस ऑफ स्टार। somehow at the same time आप चाहते हैं कि चाइना के साथ, एक दफा वो वक्त था जब आप चाइना को कंपटीशन देना चाहते थे, आज आप चाहते हैं कि आपके चाइना के साथ रिलेशंस हो सके ताकि आप खित्ते में अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम जब आप गलवान वादी के वाकये के लिए मूवी बनाते हैं तो आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? एंड सबसे बड़ा जो बैकलैश आया है वो चीन से ही आ रहा है, अब हम देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अ फॉल बैक टू इंडिया अगेन वन मोर टाइम। मुझे पता है क्या लग रहा है कि क्योंकि इनके ड्रामे को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, जंग में भी बुरी तरीके से पिट गए, उसके बाद ये 2.0 का नारा लगाते रहे, वो भी बेचारे नहीं कर पाए, तो हुआ ये कि लगता है कि ये बैकफुट पे जा रहे हैं। अब देखिए, इंडिया की किसी भी चीज का हिंदुत्व बैक किसी भी पॉलिसी का भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ढाका में हुआ उससे लग ये रहा है कि शायद ये बर्फ पिघल रही है, शायद पीछे हट रहे हैं, शायद घुटनों में आ रहे हैं, इसलिए तो हाथ मिला रहे हैं। रिसेंट जो अभी इनकी मूवी आई थी धुरंधर आई में से, उसमें भी पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता चला आ रहा है कि आपके लोग पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन कर रहे होते हैं और यहाँ पर आप टेरर फंडिंग कर रहे होते हैं, और आप जितनी ज़्यादा खासतौर पर मीडिया प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि अपने नैरेटिव बिल्डिंग करके पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए, वो एक्चुअली उनकी तरफ ही वापस, जैसे कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदो और खुद उसमें गिर जाओ, वो होता चला जा रहा है। एब्सोल्युटली। इस सारे मामले पे, और ये जो बर्फ पिघली है, क्या ये वाकई बर्फ पिघली है या फिर ये हाथी के वो दांत हैं जो खाने के दिखाने के? और इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब दिफाई तज्ज़ेकार हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, हमने देखा कि ये आवाज़ जो आई है भारत के अंदर से पुलवामा के हवाले से, और उनके अपने एक नेताजी हैं, उन्होंने एक फरमाया है कि जी ये किसी और ने नहीं किया, ये खुद बीजेपी ने करवाया है। ही इज़ नॉट द फर्स्ट गाय, ये समाजवादी पार्टी के संतान पांडे, ही इज़ नॉट द फर्स्ट गाय। इससे पहले सुब्रमण्यन साहब भी इस तरह का एक बयान दे चुके हैं। तो भारत के अपने अंदर से इस चीज़ का एतराफ़, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? जी, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो फैक्ट नहीं है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा, मैंने पहले कहा था, मोदी को कहा था, तो कहता ही वाज गिवन ए शट अप कॉल कि आपने इस पे कमेंट नहीं करना है।
और उन्होंने ये कहा जब ये कॉन्वॉय जो सीआरपीएफ का मूव कर रहा था तो जो एग्जिट्स जो एंट्रीज थे वो खुले छोड़ दिए गए थे, और वो कहता वो जो लड़का था वो गाड़ी लेके फिर रहा था, तो नो बॉडी स्टॉप हिम। तो उनका भी ये कई दफा उन्होंने कहा कि इट वाज बाय डिजाइन। उन्होंने कहा डेड बॉडीज के ऊपर मोदी साहब ने सियासत की तो इलेक्शन जीतने के लिए। पुलवामा तो बेसिकली कंसीव यही इसीलिए किया गया था उसको करने के लिए। सेकंड, एक और उनके बड़े मशहूर वकील है प्रशांत भूषण, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि ये इनसाइड जॉब था जी। और एक और चीज अगर आपको याद हो, व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी बिटवीन अर्नब गोस्वामी और एक दास गुप्ता के दरमियान, और उन्होंने इससे देखे रिपब्लिक टीवी वाज द फर्स्ट टीवी जो साइड पे थी और वो वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, और उनके चैट में ये बात हुई थी कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। सो इट वाज ऑल प्लान डिजाइंड सर। जिस तरीके से पहलगाम हुआ, और पहलगाम के भी आप देख लें कि अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है कांग्रेस को, तो उसमें लिखा कि ये इंसर्जेंट ने किया, पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं है। तो उधर भी ये फंस गए हैं। तो फ्यूचर में अब दुनिया को समझ में आ गई है ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन बेसिकली ये टूल के तौर पे इंडियन गवर्नमेंट यूज करती है टू मलाइन बेसिकली पाकिस्तान, लेकिन इसमें भी पकड़े गए हैं। और आप देखें, हम तो गंगा से स्टार्ट कर सकते हैं। 1971 में ये फोकस तैयार है जो वहां से हाईजेक हुआ से लेके ये अभी पहलगाम तक एक लिस्ट है जिसमें है। इवन आप देखें कि जो बम्बई अटैक्स है उसके ऊपर एलियस डेविडसन ने एक किताब लिखी है, 972 पेजेस की एक किताब है, और पूरे किताब में इस बात पे उसने डिस्कशन की कि बम्बई अटैक्स भी अगेन इनसाइड जॉब था, और उसने इतने जबरदस्त क्वेश्चन रेस किए, आज तक किसी इंडियन ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। और छत्तीस सिंह कोरा में जब क्लिंटन ने विजिट किया, देखे जब वो वहां पे पहुंचे तो उसी रात को 36 सिख मारे गए थे। और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। लेफ्टिनेंट जनरल गिल अभी भी जिंदा है, उनका इंटरव्यू अभी अवेलेबल है ऑनलाइन। उन्होंने कहा ये बीजेपी ने करवाया था जी। सो बीजेपी की एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके। अब मोदी साहब की साख गिर चुकी थी, दैट्स वाई पहलगाम हुआ। लेकिन जिस तरीके से हमने मार के हक में उनको फिक्स किया है, तो उससे ये अभी तक रिकवर नहीं कर सके हैं। ये जिंदगी भर ये अगले तक जब तक दुनिया है ये इसके मार के हक और बुनियाद महसूस की बात होती रहेगी और इंडिया की हजीमत होती रहेगी। राइट अच्छा, अब जो फैसल ने सवाल किया, मैं चाह रही हूँ कि अगर आप उसके ऊपर थोड़ा स्पॉटलाइट डाल सकें, और वो ये कि कल हमने जयशंकर साहब को देखा कि वो बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया, बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलाया, एंड इट फेल्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि जैसे वो हाथ मिलाना चाहते थे। एक इससे पहले का भी वाकया हम देख चुके हैं जब बिलावल भुट्टो स्टेज पर आए एससीओ इजलास में, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको सलाम किया, बट देन वो बिल्कुल भी वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। सो ये एक डिफरेंस ज़रूर आया है, एंड ऑब्वियसली ये बनियान मरसूस के बाद ही आया है। क्या कैसे हम पाकिस्तानी इसको कैसे परसीव करें? क्या इस बर्फ पिघलती महसूस करें? क्या इंडिया भी चाहता है कि अगर चाइना और यूएस से मिलकर पाकिस्तान के और इंडिया के रवाबत को बेहतर कर सकते हैं, तो चाइना के साथ साथ क्या भारत भी चाहेगा एक हाथ आगे बढ़ाना या नहीं? सादिया, दिस इज सिंबॉलिक कट सी। अगर कोई भी बंदा उस कमरे में होता तो उसने भी यही करना था। सो देयर इज नो डिप्लोमेटिक शिफ्ट, ये हमें समझना चाहिए। टोटली इट इज ए कटसी है, कटसी सिंबॉलिक कटसी थी, और इंडिया के उसमें कोई शिफ्ट नहीं है। टेररिज्म स्टेट टूल के तौर पर इसी तरीके से हो रही है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में अभी भी प्रॉक्सीज को वो यूज कर रहे हैं। और फिर अभी आप देखें रिसेंट डेवलपमेंट में बांग्लादेश के अंदर भी, वहां पे भी इन्होंने ट्रांस नेशनल रिप्रेशन एसोसिएशन स्टार्ट की। उस्मान हादी हमारे सामने एक मिसाल है। फिर उन्होंने वहां भी कोशिश कि हिंदू और मुसलमानों में रिफ्ट वहाँ पे वायलेंस करवाने के लिए। सो मेरा ख्याल में कोई भी नहीं है, कोई इंडिया में 1% भी शिफ्ट नहीं है, कोई चेंज नहीं है। और हम बिल्कुल ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए जो कल अगर लिस्टें चेंज हुई है वो रूटीन की हुई है, लेकिन इंडिया के जो इंटरनल डिजाइन है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सिंस अभी इंटरनेशनली आप देखें कि तमाम लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, इंडिया आइसोलेशन में चला गया है, तो ये एक आप समझ लें इट वाज अ सिंबॉलिक कटसी, नथिंग मोर देन दैट। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। एक मरतबा फिर भारत के अपने ही लोग
ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जो कुछ भारत में होता है उसमें किसी और का नहीं बल्कि खुद भारतीयों का हाथ होता है, खुद बीजेपी का हाथ होता है, हिंदुत्व का हाथ होता है, आरएसएस का हाथ होता है। लेकिन अब दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड टू सी एक्चुअली, ये दुनिया के देखने के लिए है कि जब आप किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल रहे थे और पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता पाबंदियाँ लगाने की हो रही थी, तो क्यों ना अब टाइड जो है वो टर्न की जाएँ और ये मज़ा उधर भी चखाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।